कि नारायण तत्व जो है परम तत्व है, वह सबसे परे है, तप की सीमाओं से परे है, ज्ञान की सीमाओं से परे है। नारायण परम ज्ञानम, नारायण परम तप है, तप की सीमाओं से परे है, योग की सीमाओं से परे है, सबसे वो नारायण तत्व परे है। और वे नारायण अपनी ही माया में विलास करते हैं। हमने अब तक कथाओं में ये भी देखा है कि जगत जननी गौ माता का अद्वितीय स्वरूप है। ये जो जगत जननी गौ माता है, पद्म पुराण उत्तरखंड कहती है कि सुनो रे, चाहे तो भागवत कथा का श्रवण करो, चाहे तो गैया मैया की सेवा करो, चाहे तो तुलसी माता की सेवा करो, और चाहे तो भगवान का स्मरण करो। इन चारों का पुण्य बराबर बराबर मिलता है। और इसीलिए ये जो पवित्र कल्याणपद मास है, श्रावण मास है, ये गाय और गोवंश के लिए विशेष रूप से अद्भुत मास है। सबके सब गैया मैया के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। जरा सोचो, पंचगव्य और पंचामृत भगवान शिव को पसंद है, यदि गाय नहीं बची तो कहां से आएगी? थैली के दूध से थोड़ी भगवान का अभिषेक होगा। जगत जननी गौ माता, भारत की अधिष्ठात्री, समुद्र मंथन से प्रकटित अद्भुत रत्न गौ माता के दुग्ध से, गौ दुग्ध से, इसीलिए और किसी के दुग्ध को परिभाषित नहीं किया गया, परंतु गाय के दूध को परिभाषित करते हुए कहा गया गौ दुग्ध। गाय के दूध से भगवान शंकर को अभिषेक करें। ये धारणा कर ली तो आनंद आ जाएगा। सबकी धर्म में रुचि बढ़ रही है, बहुत शुभ संकेत है। इसके साथ ये और यदि हो गया कि विधि और स्पष्ट हो गई तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि कोई भी एजुकेशन का जो सिस्टम है, पढ़ाई का सिस्टम है, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल एंड चेंज इन एटीट्यूड, 3 चीजों पर आधारित होता है। नॉलेज हमारी चेंज होनी चाहिए, उसके बाद हमारा दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए, और उसके बाद स्किल हाउ टू डू चेंज हो जाना चाहिए। अगर ये हमने कर लिया तो आनंद आ जाएगा। इसलिए जाने कि श्रावण का महीना भारतीय पंचांग का बहुत पवित्र महीना है। सभी महीने पवित्र है, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, सभी के सभी अद्भुत है ना। भारत का पंचांग राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत सरकार द्वारा घोषित रूप से अंग्रेजी तारीख 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। सबके लिए आदर का है। और इसके साथ ही काल भगवान की उपमा यदि किसी से करनी हो तो भागवत संवत्सर पंचांग से उपमा करती है। और इस संवत्सर की इतनी महत्ता है कि इसकी कालगणना को बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सचंड, भजसी न मन तेई राम कहूं काल जासु को दंड। भगवान राम की भजन करो, क्योंकि काल उनका कठिन कोदंड है, समय उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस समय की गणना में जो श्रावण मास आता है, इस श्रावण मास में सबके सब जाते हैं शंकर जी के मंदिर में, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, दूध दही पंचामृत पंचगव्य से उनको अभिषेक करते हैं, कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं। और साथ में जो मातृ शक्ति है, वो नई प्रसूता, जिसकी नई नई शादी होती है, नव प्रसूता नहीं, जिसका नव विवाह होता है, वो पीहर जाती है ताकि मंगला गौरी का व्रत संपन्न कर सके। सब लोग शिव की आराधना करते हैं, वधु जाकर मंगला गौरी की आराधना करती है। हम सब वहां जाकर सीखते हैं कि भगवान शंकर को क्या पसंद है। गैया मैया का दूध पसंद है, गैया मैया का दही पसंद है, गैया मैया का घृत पसंद है। इसलिए इनको जब तक नहीं हम वापराएंगे, जब तक ये हमारे घर में नहीं होगी, तब तक कैसे शिव जी को राजी करेंगे। इसके साथ ही शिव जी को एक और पसंद है, अपने सन्मुख नंदी भगवान को बिठाए रखते हैं। मानो कहना चाह रहे हो कि नंदी के बिना शंकर और शंकर के बिना नंदी, दर्शन दोनों के साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए जो हमारे अज्ञान के कारण जो गलियों में भटक रहे हैं,
शास्त्र प्रमाणन अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सतम, इस भागवत का सार भी यही है। बिना दृढ़ आधार भूमि के ज्ञान नष्ट हो जाता है, प्रमाद से सुना हुआ नष्ट हो जाता है। इसलिए दृढ़ आधार भूमि से धारण करें कि भगवान शंकर का वाहन कौन है, शंकर के सन्मुख कौन बैठता है, नंदी भगवान बैठते हैं। और शंकर भगवान किस पर विराजमान होते हैं, बरु बोराह वशय अस्वारा ब्याल कपाल विभूषण चारा। जिस समय पर जगन माता पार्वती से विवाह करने के लिए शंकर भगवान गए थे, उस समय कैसे आरूढ़ होकर गए थे। सारी बारात बड़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन भगवान शंकर का दूल्हा रूप देखकर घबरा गए बच्चे और जाकर अपने गांव में सबके यहाँ कह दिया, हिमालय के यहाँ कि सुनो, इस बारात को देखने के बाद अगर कोई जिंदा बच जाए तो उसका भाग्य बहुत बड़ा है। जो जीवत रहे बारात देखन बात असी लायकन कही। क्यों कि बरु बोरा बसे अस्वारा ब्याल कपाल विभूषण चारा। अरे बारात तो अजीब है ही है, किसी के एक मुख है तो कोई 1000 मुख वाला है, कोई बिना मुख वाला भी चले आ रहा है, किसी के एक नयन भी नहीं है तो किसी के 1000 आंखें हैं। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बाबा की बारात अद्भुत है, लेकिन उसके साथ ही साथ है, क्योंकि बाबा तो मत जनप्रिय है ना। तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर उपमा देते हैं मत जनप्रिय की। बावर और रावर ना भवानी, ओ माता पार्वती, ये तेरा पति पागलों का स्वामी बन गया है। ये अद्भुत जोड़ी है शिव पार्वती की। ओ माता पार्वती, ये तेरा पति पागलों का स्वामी बन गया। बावर और रावर ना भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिन वेद बढ़ाई भानी। इतना दान देता है कि वेद की मर्यादा भी कहीं नहीं लगती है। शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। ये जितनी संपत्ति देते हैं ना, भगवती लक्ष्मी थक जाती है, शारदा थक जाती है, कैसे वर्णन करूं। जो भी गया 4 बिलोपत्र क्या चढ़ाए, बाबा अवडरदानी उसे निहाल कर देता है। इसलिए माता ये तो केवल आदेश करता है, काम तो मुझे करना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, यह अधिकार सौंपिए और भीख भले में जानी। मैं भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन तेरे इस बाबा के रहते हुए ब्रह्मा का काम नहीं कर पाऊंगा। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनि विधि की बरबानी। तुलसी मुदित महेश मनहि मन जगत मात मुस्कानी। कितने भाव है, प्रेम है, प्रशंसा है, विनय है, व्यंग है, जगन माता मुस्कुरा देती है। आज उस जगन माता के स्वरूप का ध्यान करने की इच्छा हुई श्रावण मास, जो साक्षात लक्ष्मी के रूप में या गोबर की लक्ष्मी के रूप में विराजमान भी हो व्यासपीठ पर। वो माता किस पर आरूढ़ रहती है, वो पार्वती माँ किस पर आरूढ़ रहती है। सब जानते हैं भगवान शंकर को नंदी पर आरूढ़ रहते हैं, लेकिन माता पार्वती किस पर आरूढ़ रहती है। इसलिए विचार करो, यदि नंदी नहीं तो माँ पार्वती किस पर आरूढ़ होगी। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, जर्सी होल्स्टीन को छोड़ो, भारत के नंदी रखना सीखो, भारत की गैया मैया को रखना सीखो। क्योंकि वो जो माहेश्वरी है, वो देवी कवच के अंदर उल्लेख मिलता है, माहेश्वरी वृखारूढ़ा कुमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरि प्रिया। ये माहेश्वरी नंदी पर सवार रहती है, माहेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ रहती है। कुमारी का वाहन मयूर है और भगवान विष्णु की प्रियतमा भगवती लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती है। माहेश्वरी जगन माता पार्वती का वाहन क्या है, नंदी है। फिर कहते हैं सुनो, जिस समय ये नंदी पर आरूढ़ रहती है, तब ये श्वेत धवल रूप में दमकती है ये माता, मानो शारदा का ध्यान कर रहे हो। शुंभ और दैत्य का निवारण करने वाली जगन माता शारदा का ध्यान कर रहे हो। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। ये जो ईश्वरी देवी है, ये श्वेत वर्ण में होती है, जो वृक्ष पर आरूढ़ होती है। पुकार पुकार कर शास्त्र कह रहे हैं, केवल शंकर ही नहीं, इस रहस्य को भी जान लो कि जगन माता पार्वती, भगवती दुर्गा सब एक ही तो है।
भगवती लक्ष्मी, भगवती शारदा, ये सब एक है। तभी तो कहा गया है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये सब के सब एक है। वही गौरी है, वही पार्वती है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, सारे के सारे एक है। इसलिए ये जो त्रिपुरा है, ये जगन माता जो है, ये नंदी पर आरूढ़ रहती है। धारण करें इस सत्य को कि जगन माता नंदी पर आरूढ़ रहते हैं, और इसलिए नंदी की रक्षा राष्ट्र की रक्षा है, नंदी की रक्षा भगवान शिव की सेवा है, नंदी की रक्षा जगन माता पार्वती की सेवा है। आइए इसी भाव से इस जगन माता पार्वती को नमन करें और अपने हृदय में एक भाव धारण करें, गौर में माता वृषभो पिता में दिवम शर्म जगती में प्रतिष्ठा। गाय मेरी माता है और नंदी मेरे पिता है, ये मुझे संसार के सुख दे और वैकुंठ का धाम दे। इसलिए हम सब बिना बोले उठते ही एक रोटी नंदी भगवान को खिलाने की आदत डालें, एक रोटी गैया मैया को खिलाने की आदत डालें, तो मान के चलिए ये जो 1000 खंड की भागवत है, इसका सार तत्व हमारे समझ में आने लगेगा। इसलिए जो नंदी है वो गोरक्षा का सार है, क्योंकि नंदी बचेगा तो ही मान के चलो अच्छी नस्ल के बछड़े प्राप्त होंगे, अच्छी नस्ल की बछड़ियां प्राप्त होगी, तभी हम थारपारकर, साहिवाल, कंकरेज ये प्राप्त कर पाएंगे जब नंदी भगवान श्रेष्ठ होंगे। इसलिए इस नंदी की रक्षा करें और नंदी की रक्षा करके अपने जीवन को धन्य बनाए। जैसे भी हो, कैसे भी हो, भागवत का सार यही है। और श्रावण मास का जो परम कल्याणकारी मास है, जिसमें सभी लोग हैं, कथा के प्रारंभ में मैंने कहा सब लोग मंदिर जाते हैं, और जिनकी नई नई विवाह होता है वो वधुएं सब की सब पियर जाकर मंगला गौरी के रूप में इस जगन माता का ध्यान करती है, जो स्वयं वृषभ पर आरूढ़ होती है, उस माँ का ध्यान करती है। शंकर भगवान नंदी के सवार है, जगन माता नंदी की सवारी करती है। इन दोनों का ध्यान करें और इस आज की यात्रा को पूर्ण रूपेण इनमें एकाग्र होकर मगन होते हुए समापन की ओर ले जाएं। खड्गम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगम शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतिं करे स्त्रीनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलाश्मद्युतिमाश्यपाददशिकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कीटकम् अक्षत्रगपरशृङ्गदेषु पुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सेरिवमर्दनीमियमः लक्ष्मीं सरोजे स्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसच्चित्तां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनां। बोली जगन माता लक्ष्मी की जय, बोली दुर्गा महारानी की जय, बोली सरस्वती महारानी की जय, बोली पार्वती माता की जय,
बोले व्रत पर आरूढ़ माहेश्वरी मात की जय। बोले श्री नंदी भगवान की जय। बोले श्री बछड़ा भगवान की जय। बोले बछड़ी भगवान की जय। बोले जगत माता जगत जननी जगत की सबसे अधिक पवित्र जगत की सबसे अधिक निर्मल भगवान की भी भगवान गैया मैया की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय।